स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आप सभी का फिर से स्वागत है और आज का जो ये सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो या तो अभी मेंस लिख रहे हैं या भविष्य में वो मेंस लिखेंगे। तो आखिरकार जो सबसे बड़ा आधार है कि सर ज्योग्राफी याद तो कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, बट सर कहां मैप बनाएं, सर कितनी जल्दी कैसे मैप बन जाएगा, सर फ्लो चार्ट कहां बनता है, वेब डायग्राम कहां पर बनाया जाता है। तो चलिए आज पूरी जो सेशन है ये बेस्ड इसी पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी का आपके इस परिवार में फिर से स्वागत है और आज का जो विषय है वो केवल एक ही डायरेक्शन पर है कि भाई नियमों पे बात करेंगे कि आखिरकार कहां पर मैप बनाना है, कहां पर जाकर प्रोसेस चार्ट बनेगा, फ्लो चार्ट कहां पर बनेगा, वेब डायग्राम कहां पर बनेगा, ब्लॉक या क्रॉस सेक्शन पे जो चीजें लिखते हैं वो कहां लिखते हैं। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज से ही इसे फॉलो कर लीजिए क्योंकि ये एक दिन का नहीं है, ना ऐसी कोई दवाई है कि दवाई खा लें और आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी। ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी और ये प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो पाएंगे। तो चलिए उदाहरण सहित दिखाकर आपको प्रस्तुत करते हैं कि एक नॉर्मल और एक टॉपर कैसे लिखता है, कैसे आप टॉपर बन सकते हैं, क्या चीजें थोड़ी सी सुधार ली जाए तो आप सफल हो सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। तो सबसे पहले भाई नियम यह है कि कैसा डायग्राम कहां बनेगा। तो इसमें सबसे कोर मैपिंग में आता है पहला पॉइंट कि सर मैप कहां बनेगा। तो मैप वहीं बनेगा जहां पर आपको कोई क्वेश्चन में लोकेशन, किसी क्षेत्र के एरिया, किसी चीज के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके एक्सपांसन के बारे में पूछा गया है। तो यदि ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां पर बिल्कुल मैप में डायरेक्ट उसकी लोकेशन हमें बनानी है। वहीं पर यदि वहां पर फ्लो चार्ट बनाने की बारी आ रही है तो प्रोसेस चार्ट या फ्लो चार्ट कहां बनेगा, तो प्रोसेस चार्ट बेसिस बनेगा। जैसे पूछ ले मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, चक्रवात कैसे आते हैं, इन जैसे क्वेश्चनों में हमें प्रोसेस चार्ट बनाना होता है ताकि उसकी प्रक्रिया लिखनी हो, उसका कोई साइकिल लिखना हो, उसके स्टेप्स बाय स्टेप हमें कुछ लिखना हो, तो वहां पर क्या बनता है, प्रोसेस चार्ट बनता है। यदि मैं कहूं कि सर फ्लो चार्ट या फिर वेब डायग्राम कहां पर बनेंगे, तो आपके ऑप्शन आंसर में यदि ये चीजें दिख रही हैं तो आपकी क्रिएटिविटी दिखती है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति रेगुलर डेली घर में पनीर खाता है, तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि उसे पनीर भी बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा। बट यदि एक दिन दाल खा रहे हैं, एक दिन आप कोई सब्जी खा रहे हैं, एक दिन ड्राई सब्जी खा रहे हैं, एक दिन मखनी दाल खा रहे हैं, एक दिन आपने वेज पुलाव खा लिया, तो ये जो डिफरेंस है ये आपके अंदर मल्टी एंगल्स लेकर आता है और आपकी कॉपी में आपका चेहरा नहीं, आपके आंसर की स्किल दिखाई देती है। और यदि वो क्रिएटिव हो, चूंकि अब जो पेपर है उसमें ज्यादा नहीं लिखना है, उसमें शॉर्ट में आपको पूरी डिटेल कवर करनी है, तो उनके लिए अब ये आधार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फ्लो चार्ट कब बनेगा, जब कारण पूछा गया हो, उसके इफेक्ट पूछे गए हो, कोई डायमेंशंस आपसे पूछे गए हो, तब आप इसका यूज करिएगा। और बढ़ते हैं भाई, सर ब्लॉक या क्रॉस सेक्शन डायग्राम कब बनेंगे, तो सर ये तब बनेंगे जब स्ट्रक्चर पूछे गए हो, जब आपको चित्र बनाना हो, परतें। फॉर एग्जांपल के लिए आपसे पूछ ले सॉइल्स, मृदा की संरचना पूछ ले, मृदा संस्तर पूछ ले, आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना पूछ ले, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पूछ ले, तब आपको ब्लॉक या क्रॉस फ्लो चार्ट बनाना होगा। तो कैसे बनेंगे, चलिए एक उदाहरण से धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक प्रश्न आया आपके सामने, अभी ये हिंदी का है, इंग्लिश का भी सेम ही होगा। भारत में आयरन ओर के एरिया या उनके बेल्ट्स के बारे में बताना है कि भारत में लौह इस्पात की कहां कहां पेटियां पाई जाती हैं। अब ये सभी को पता है कि कहां मिलती हैं, कौन से बेल्ट हैं, कौन से जगह है जहां से इनकी खदानें हैं, हेमेटाइट मिलता है कि मैग्नेटाइट मिलता है कि लिमोनाइट मिलता है कि सिडेराइट मिलता है। बट एग्जाम में अप्रोच को एड ऑन क्या करना है, ये इसकी यदि मैं बात करूं तो यहां पर आपको देखिए ये इंडिया का मैप है और इंडिया का मैप मेरे अधिकारियों को बनाते बनना चाहिए, नहीं बनता तो अभी वो भी बताएंगे। बट अभी मेरा कहना है कि ये जो बेल्ट है, कौन कौन से बेल्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पता है कि सबसे पहले छोटा नागपुर का एरिया रिच मिनरल के लिए फेमस है, ओडिशा झारखंड का बेल्ट फेमस है, छत्तीसगढ़ दुर्ग चंद्रपुर बेल्ट फेमस है,
कर्नाटक में बेल्लारी चित्रदुर्ग पेटी फेमस है। तो ये वाला बेल्ट इट मींस, तो इंडिया का मैप में यदि इस एंगल पे बनाकर यहां 1 2 3 4 या ABCD लिख दें और इसी के सामने यदि इन फ्लो चार्ट्स के नाम लिख दें, तो हमारा पहला काम मैप बेस्ड हो जाता है। तो जो मैप में दिखा दिया वो अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी, इससे आपकी क्रिएटिविटी रिप्रेजेंट होती नजर आती है। दूसरी चीज, सर इंडिया का मैप कैसे बनाएं, ये एक टफ कंडीशन होती है। तो इंडिया का मैप बनाने के लिए सेम एक ही आधार है कि इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है और जो इंडिया का ये जो सदर्न पार्ट है, ये दोनों एक सीध में होना चाहिए। यदि ये एक सीध में हो गए, आपका मैप सुंदर दिखेगा। अदरवाइज किसी का दुबला पतला भारत, किसी का मोटा ताजा भारत, किसी का प्लेट टेक्टोनिक से तिरछा मिर्छा भारत होता है। वही सुधारना है। आपकी कॉपी में आप कैसा खाना खाना चाहेंगे, सोचिए। कहीं पर भी दाल सब्जी आलू टमाटर सब मिक्स करके दे दें, या फिर प्रॉपर सेट दिखाई दे, तो सर प्रॉपर सेट वाला ज्यादा अच्छा दिखता है। तो सेम वही चीज यहां हमें करनी है अधिकारियों। करना क्या है, तो करना यह है कि इंडिया का जो पार्ट है नॉर्थ टू साउथ, फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं आपसे कहूं कि ये इंडिया का जम्मू कश्मीर का पार्ट है और ये जम्मू कश्मीर का ये जो पार्ट है, इसकी मैंने ये स्ट्रक्चर यहां पर बनाया है। अब ये यहां पर से पार्ट यहां पर देखो, अब ये सीध यदि भारत के दक्षिण में जाकर एक जैसी मिल जाए, तो ये इंडिया का मैप ऑटोमेटिकली सुंदर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसका नॉर्थ और साउथ पार्ट बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। ये लाइन टेढ़ी खींचिए, ये नॉर्थ और साउथ पार्ट बिल्कुल सीधा है। तो यदि ये सीधा है तो ये सुंदर दिखेगा। अदरवाइज अधिकारी बनाते हैं तो किसी का यूं ऐसा बनता है, कोई ऐसा मैप बनाता है। तो भाई ऐसा मत कीजिए, जैसा है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि परफेक्ट लोगों की सिविल सेवा में जरूरत है, ना कि छाछ की। भाई बटर चाहिए ना, मलाई चाहिए, छाछ की जगह नहीं है वहां पर। तो आपको बेस्ट बनना होगा जो आप हैं, थोड़ी सी चीजें सुधार लीजिएगा। अब देखिएगा और कैसे मैप बन सकते हैं। सर मिट्टियां पूछ ले तो मिट्टियां इंडिया बनाइएगा, उसके अंदर ऐसी मार्किंग कीजिएगा, कौन सी मिट्टी कहां मिलती है उसकी मैपिंग कर दीजिएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है 30 सेकंड ज्यादा लगे, बट काम बहुत आएगा। क्योंकि एग्जामिनर को 1 से 2 बार बस आपके पूरी कॉपी में लग जाए, वाह क्या व्यक्ति है, क्या आंसर लिखा है, क्या शानदार प्रेजेंटेशन है। 2 बार चाहिए बस, और 2 बार यदि मिल गया, मिनिमम 2 बार, तो अपना काम हो गया। तो बस मेहनत हमें करनी है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर फ्लो चार्ट और वेब डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे प्रश्नों में हम इसे बना सकते हैं। तो फ्लो चार्ट हो या वेब डायग्राम हो, ये उन्हीं में बनेगा जैसे उदाहरण के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ज्वालामुखी का उद्गम कैसे होता है। वॉल्केनो आपदा में है, डिजास्टर में है, वहां से पूछ लिया कि वॉल्केनिज्म कैसे होता है, ये बताइए। तब क्या कर सकते हैं, तो वॉल्केनिज्म के लिए एक इंट्रो लाइन लिखिए और उसके बाद फ्लो चार्ट बना दीजिए। इफ यदि टाइम कम है तो छोड़ना नहीं है, ये हमें याद रखना है। गलत नहीं लिखना है, बट काम जरूर करना है। तो क्या कर सकते हैं भाई, पहचानने का तरीका क्या है कि सर किसमें वेब डायग्राम और फ्लो चार्ट बनेगा। सर यदि वहां पर कोई रीजन पूछा है, कारण, कोई इफेक्ट पूछे हो, कोई सॉल्यूशंस पूछे हो, कहीं उसका समाधान पूछा हो, कोई उपाय महत्व पूछे हो, जैसे ज्वालामुखी के कारण बताओ, बाढ़ के कारण बताओ, वनों की कटाई यदि हो तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या प्रभाव पड़ेंगे, तब कैसे आंसर लिखेंगे। तो सर या तो हम ऐसे क्रॉस अर्धचंद्र बनाकर ये एरो बना दें, या तो इसको सीधा कर दीजिए और एरो बना दीजिए, या तो आप बीच में यहां पर ऐसे लिख दीजिए कारण और उसके बाद यहां पर फ्लो चार्ट बना दीजिए, या तो ऐसा अर्धचंद्र बनाइए और उसके मेजर हेडिंग्स को आप ऐसे डिजाइन कर दीजिए, या तो बीच में हेडिंग डालिए और दोनों तरफ इसके डायमेंशंस दे दीजिए। बनना चाहिए, आपकी कॉपी क्रिएटिव होना चाहिए, पर इतनी भी क्रिएटिव ना कर दें कि टाइम ही खत्म हो जाए। टाइम के अंदर कम एंगल, माने कम टाइम लेने वाले एंगल्स का यूज करना है। जैसे हमने लिखा कि ज्वालामुखी के कारण बताने हैं, ज्वालामुखीता क्यों होती है। तो सबसे पहले भाई जो धरती के अंदर के रेडियोधर्मी पदार्थ हैं वो एक्टिव हो जाते हैं,
उससे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो संवहनीय धाराएं, कन्वेक्शनल करंट और तेज हो जाता है, कन्वेक्शनल करंट तेज होता है तो तेज होने के कारण वहां पर धरातल पर जाकर टकराते हैं। जैसे जैसे टकराएंगे प्लेट्स आपस में दूर होगी, दरारें बनेंगी और उन्हीं दरारों के परिणाम स्वरूप जो धरती के अंदर का मैग्मा है वो लावा बनकर बाहर निकल आएगा। फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग, की पॉइंट, सब एंगल पर लिख सकते हैं सर। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा एंगल है कि सर प्रोसेस चार्ट कैसे बनेगा, ये बताइएगा कि सर प्रोसेस चार्ट कैसे बनेगा। तो प्रोसेस चार्ट बनेगा तो उसको पहचानने का तरीका है कि कौन से प्रश्न में प्रोसेस चार्ट बनेगा। तो उसमें हमें देखना होगा कि क्या किसी प्रश्न में हमसे क्रिया विधि पूछी गई है, क्या वहां पर कोई चक्र पूछा गया है, क्या निर्माण प्रोसेस, ओरिजिन प्रोसेस आपको पूछी गई है। ऐसे प्रश्न जैसे रॉक साइकिल पूछ ले, मानसून के ओरिजिन के बारे में पूछ ले, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, डेल्टा है, इनके बारे में प्रश्न आ रहा है कि आखिरकार कैसे बने हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तब वैसे लिखना है जैसे यहां पर मैंने लिखा है कि रॉक साइकिल कैसे होती है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो सबसे पहले होता है मैग्मा। मैग्मा को यदि गर्म कर दें तो ये मैग्मा और ज्यादा गर्म होकर मैग्मा और लावा के रूप में रहेगा। वहीं ठंडा कर दें तो इग्निस रॉक, इग्निस रॉक में प्रेशर और टेम्परेचर दे दें तो ये मेटामॉर्फिक में बदल सकता है, टूट फूट जाए, वेदरिंग और इरोजन हो जाए, अपक्षय अपर्दन हो जाए तो ये सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों में बदल सकता है। सेडिमेंट्री चट्टानें खुद टूटकर सेडिमेंट्स या अवसादों में बदल सकती हैं। वहीं ज्यादा टेम्परेचर दे दें तो मेटामॉर्फिक या रूपांतरित हो सकती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स भी सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो सकती हैं और बहुत गर्म कर दें तो ये मैग्मा में कन्वर्ट हो सकती है। तो कहने का आशय यह है कि प्रोसेस चार्ट भी एरो के रूप में बनना चाहिए। और आगे चलते हैं भाई। अब ज्योग्राफिकल डायग्राम कैसे बनते हैं। तो सर यदि क्वेश्चन में आपके सामने आ जाए पहचाने कैसे कि सर ज्योग्राफिकल डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको देखना होगा क्या स्ट्रक्चर पूछा गया है, क्या इनर पार्ट्स पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए वायुमंडल की परत पूछी गई है, भूकंप की तरंगों के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पूछा गया है। तो यदि ऐसे प्रश्न आएंगे तब वहां ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। इट मींस वायुमंडल की 5 प्रमुख परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो इनके नाम, उनके किलोमीटर और उनके बीच में कौन सा पॉज होता है, ट्रोपोपॉज, मीसोपॉज, आइनोपॉज, इनके बारे में बीच में मैपिंग कर दें। तो चित्र बनाने से कई बार हमारे टाइम बचता है और क्रिएटिविटी हमें दिखाई देती है। ऐसा करिएगा। इसके अलावा ज्योग्राफिकल डायग्राम सॉइल स्ट्रक्चर पे बन सकता है, मृदा परिच्छेदिका में बन सकता है। 5 मुख्य परत होती हैं, ओ, ए, बी, सी और आर, 5 मेजर परत है, उनके बारे में कर लीजिए। तो बनना चाहिए। क्रिएटिविटी एक दिन में नहीं आएगी, इसके लिए हमें काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। तो मेहनत करनी है और आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा एफर्ट और लगाने की जरूरत है। अब छोटे छोटे फॉर्मूलाज बनाइए। 2 मार्कर में लिखना है ज्वालामुखी क्या है, तो आंतरिक संरचना या आंतरिक संचलन और लावा और गैसों के मिश्रण के साथ जलवाष्प और राख मिल जाए तो ज्वालामुखीता से लावा निकलता है और लावा के ठंडे होने से बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं, जिनके अपक्षय अपर्दन से काली मिट्टी बनती है जो कृषिगत कार्यों के लिए अच्छी होती है, जैसे कपास, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, गेहूं इत्यादि। उदाहरण में यदि हम लिख दें तो दक्कन का लावा पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार इत्यादि। और आगे चलते हैं। और यदि हम इसमें देखें तो भूकंप आपदा के प्रकारों की यदि हम चर्चा करें तो भाई भूकंप के बारे में लिखें, भूकंप क्या है, कारण क्या है। देखो तो कारण को अधिकांश लोग कैसे लिखेंगे, सेंटेंस वाइज लिखेंगे, बट आप जैसे अधिकारी जो डेप्यूटी कलेक्टर बनना चाहते हैं वो हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक कारण क्या है, वो लिखेंगे मानवीय कारण क्या है और वो अदर फैक्ट क्या है, उसके अंदर उनकी डिटेल लिखेंगे। तो ये अच्छे इंपैक्ट बनकर आपके सामने नजर आएंगे। ऐसे काम आपको करना है। तो यदि आप ऐसे धीरे धीरे अपने अंदर क्रिएटिविटी ऐड करेंगे और अच्छा होगा। देखिए 2 तरह के एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूं, एक नॉर्मल जो एक नॉर्मल अधिकारी लिखेगा और एक वो जो रैंक होल्डर बनने के लिए लिखेगा, जिनमें पहले नंबर पर यदि हम देखें तो मानसून की शाखाओं का वर्णन करना है।
मानसून के डिवीजन करना था ब्रांचों का। तो एक व्यक्ति होगा जो मेजरली ऐसे लिखेगा, इंट्रो के बारे में लिख देगा मानसून क्या है, वो हेडिंग डालेगा अरेबियन सी, दूसरा लिखेगा बे ऑफ बंगाल और कंक्लूजन लिख देगा। बट जो टॉपर होगा वो यहां पर सबसे पहले इंट्रो लिख देगा और इंट्रो के बाद उसका डिवीजन करेगा, एक ऑफ बे ऑफ बंगाल के बारे में, दूसरी ऑफ अरेबियन सी के बारे में लिखेगा, विथ सब हेडिंग वो लिखेगा। इससे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। वहीं पर वो कुछ स्ट्रक्चर बना देगा, उसे फ्लोचार्ट के एंगल पे बता सकता था, वो तुलनात्मक अध्ययन कर सकता था। कहने का आशय ये, या तो ऐसा लिख सकता है, वो ऐसा लिख सकता है, ऐसा लिख सकता है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो इनिशियल स्टार्टिंग कर रहा होगा वो मेनली डायरेक्ट लिखेगा। तो अब आपको समझना है कि क्या लिखकर क्या पॉजिटिव एंगल निकाला जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, एक और उदाहरण ले लेते हैं कि वेस्टर्न घाट का क्लाइमेट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक व्यक्ति होगा जो पैराग्राफ वाइज सीधा सिंपल लिख देगा, इसे पढ़ने में भी उतना अच्छा मजा नहीं आएगा। कंटेंट बिल्कुल सही है, कंटेंट दोनों का सेम है, बट अप्रोच में आपको समझा रहा हूं कि एक ने पैराग्राफ में लिख दिया, दूसरे व्यक्ति ने क्या लिखा, वेस्टर्न घाट की हेडिंग डाली, कहां से कहां तक है, उसके इंपैक्ट यहां पर हेडिंग वाइज डाले, या फिर उसने उसके बारे में पूरे फ्लोचार्ट बनाकर एंगल लिख दिए। तो अब आप खुद देखो दोनों को देखने में कौन ज्यादा क्रिएटिव लग रहा है, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। ये लिखना बहुत इजी है, फटाफट दिमाग से सोचो लिख दो, बट कुछ क्वेश्चंस के आंसर को ऐसे फ्लोचार्ट, वेब डायग्राम में की पॉइंट के एंगल पे लिखना जरूरी है, क्योंकि समय बचाना पड़ेगा। हिमालयन नदियों की विशेषता बताना है, एक प्रश्न आया यदि 7 मार्क में, तो डायरेक्ट वो लिख देगा कि 5 पॉइंट 6 पॉइंट है सर, 7 लाइन कंप्लीट करनी है, उसने कर दिया। वहीं पर जो टॉप रैंकर होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले नदियां क्या होती है, हिमालयन नदियां, वो लिखेगा, उसकी 5 विशेषताओं की हेडिंग डालेगा, फिर उसकी डिटेल करेगा। या फिर वो कर सकता है कि वो उसके पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट को इस एंगल में फ्लोचार्ट बना के लिख दे। समय उतना ही लगना है, बट लिखने की क्रिएटिविटी यहां पर उन्होंने चेंज कर दी है। अगले क्वेश्चन में है ब्लैक सॉइल का इंपॉर्टेंस बताना है, काली मिट्टी के बारे में बताना था, उसका इंपॉर्टेंस बताना है। तो उस व्यक्ति ने बिल्कुल परफेक्ट लिखा कि ब्लैक सॉइल क्या होती है, कहां होती है, कितने मात्रा में होती है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। बट वहीं पर एक टॉपर जो होगा वो उसकी हेडिंग डालेगा, ब्लैक सॉइल के बारे में बताएगा कि इट इज अ चेरनोजम सॉइल फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटी, और उसकी मेन चीजों की हेडिंग डालकर 2-2 लाइन वहां क्रिएट कर देगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे किस किस एंगल में लेना चाहते हैं, बट काम तो वही करना पड़ेगा, ये आप याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में है भाई भारत की भौतिक संरचना बताना है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया बताना है। There are 6 important parts: the Himalaya, the North Indian Plain, the Peninsular India, the Thar Desert, the Coastal Plain and Islands। उसी के बारे में एक व्यक्ति ने लिखा है, एक अधिकारी है जिसने ये आंसर लिखा है, दूसरी तरफ एक दूसरा अधिकारी है जिसने मैप बनाया है और उनके बारे में अलग अलग डिवीजन कर दिया है। वो मैप भी बनाता है छोटा सा, वो वहां पर उसकी डिटेल भी करता है और उसके बाद डिवीजन करता है। एक है जो सीधा पैराग्राफ लिख देता है। तो अभी आपको समझना है कि आपको जब आपको देखने में ये अच्छा लग रहा है तो सोचिए एग्जामिनर के मन में इंपैक्ट नहीं करेगा। तो बस वही करना है, 2 बार बस लग गया कि वाह, तो बस वाह ही वाह है। आगे चलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताना है भाई। तो कौन कौन से, तो एवरग्रीन, डेसिडियस, थॉर्नी, माउंटेनी और मैनग्रोव्स, उनके बारे में एक अधिकारी ने लिख दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक अधिकारी है जो मैप बनाता है, मैप बनाने के बाद उनके डिवीजन करता है, उन डिवीजन का भी डिवीजन करके डिटेल एंगल लिख कर दे देता है। तो भी आपको देखना है कि 10 मार्क और 7 मार्क और 2 मार्क में क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे हम उसे डिजाइन दे सकते हैं, कैसे अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। सेम ऐसे एंगल मैंने लिया है इंडस्ट्री के ऊपर कि उद्योगों के स्थानीकरण, आखिरकार लोहा कहां लगेगा, कोयले के उद्योग यदि है कहीं तो वो कहां लगेंगे, सीमेंट कहां लगेगा, कॉटन इंडस्ट्री कहां लगेगी, पेपर मिल कहां लगेगी, उनके ऊपर यदि क्वेश्चन लिया जाए तो एक व्यक्ति है जिसने बताया कि आयरन यहां लगेगा, कॉटन यहां लगेगा, चीनी यहां लगेगा, जूट मिल यहां लगेगी, ऑटोमोबाइल यहां लगेगा, तो उसकी एक अधिकारी ने डिटेल की है। दूसरा एक अधिकारी है वो भी वही लिखता है, बट वो हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट वाइज लिखता है। तो अभी आपको समझना है कि आप कैसा लिखना चाहते हैं, यही वो आधार है।
जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन था, जनसंख्या का असमान वितरण क्यों है उसके बारे में बताना है। तो एक अधिकारी है जिसने बिल्कुल सिंपल आपके जैसे लिख दिया है, और दूसरा वो अधिकारी है जिसने मेजर हेडिंग डाली, इंट्रो बनाया, थोड़ा परिचय दिया, उसके डिटेल रीजन बताए जिनको वहां पर भी वही लिखा है, बट यहां उसने भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आधार डिवाइड किए और उसके बाद उसके प्रतिरूपों को समझा दिया है। तो जो दिखेगा अच्छा वो बिकेगा अच्छा, यही होता है मार्केट में। तो जब आपकी कॉपी दिखेगी अच्छी तो आपका सिलेक्शन भी ज्यादा अच्छा होगा, रैंकिंग में नंबर भी आपको ज्यादा आएंगे। तो वही है कि आपको ये आज समझाने का आधार था कि धीरे धीरे ये क्रिएटिविटी आएगी और आज से ही ये काम आपको शुरू करना है। तो बस यही कहूंगा भाई मुख्य परीक्षा के लिए कि मुख्य परीक्षा में उत्तर तो सबको लिखना है, और ये उत्तर लिखने की कला है भाई। मुख्य परीक्षा केवल उत्तर लिखने की कला नहीं है, ये कलम की नोक से, जो आप कलम चलाएंगे उसी कलम की नोक से अपने प्रशासनिक तकदीर को गढ़ने की जिद है, और ये जिद आपको अपने अंदर है, उसको और डेवलप करनी है। और इसके लिए एकमात्र विकल्प है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और ऐसे ही तात्कालिक वीडियो और आपके लिए रिलेटेड वीडियो पूरे टीचर्स लेकर आते रहेंगे। बस आपको अपना जुड़ा रहना है आपके अपने एमपीपीएससी स्टडी IQ के साथ। तो जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, हुंकार भरते रहिए, और जज्बा जो अंदर है उसे जगाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियोस में आप सभी अधिकारियों के साथ में। जय हिंद।